हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हम थर्ड चैप्टर पर पहुंच चुके हैं, यानी कि आगे यानी कि मैट्रिक्स। फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक शेयर कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें, जिससे मुझे आप पता चलेगा कि मैं कितना लेवल तक पढ़ा पा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टा पे DM करें, अदरवाइज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है समझ में तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन ज़रूर दूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आपकी असली मैट्रिक्स शुरू होती है। जो मैंने प्रीवियस में बताया आपको वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसा ना सोचिएगा कि वो इम्पॉर्टेंट नहीं था, वो भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो भी एक दो नंबर में आ जाते हैं। बट यहाँ से आपका असली मैट्रिक स्टार्ट होता है। यहाँ से आपको सीखना है कि किस तरीके से हम मैट्रिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जिससे हमारे माइंड में बैठ जाए कि हमें कैसे सॉल्व करना है और कभी ना भूलें। वैसे तो बुक्स में बहुत लंबा प्रोसेस होता है, इसका C11 C22 करके निकालते हैं, बट यहाँ मैं आपको डायरेक्ट करना बताऊँगी, आप डायरेक्ट मैट्रिक्स कैसे कर सकते हैं सॉल्व। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है फ्रेंड्स कि जितनी भी आप इस वीडियो को पूरा देखना और कॉन्सेंट्रेट से देखना, ओके। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन करा देते हैं, यानी कि डेफिनेशन हम आपको बताते हैं। दो अवयव A एवं B का गुणनफल AB केवल तभी ज्ञात किया जा सकता है जब अवयव A में स्तंभों की संख्या इक्वल्स टू अवयव B में पंक्तियों की संख्या। इस दशा में अवयव A एवं B को गुणनफल AB के अनुरूप कंफर्टेबल फॉर द प्रोडक्ट AB कहते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जितने भी यहाँ पे स्तंभ की संख्या है उतनी ही यहाँ पे पंक्तियों की संख्या होनी चाहिए। तो यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी नहीं है, बट आपको ये देखना है कि जितने भी यहाँ पे स्तंभों की संख्या है वो यहाँ पे पंक्तियों की संख्या होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर क्या है, दो पंक्ति हैं, तीन अवयव हैं, दो पंक्ति हैं, तीन स्तंभ हैं। जैसे कि ये हमारी पंक्तियाँ होती हैं और ये हमारे स्तंभ होते हैं, जिन्हें इंग्लिश में हम रो कहते हैं और हिंदी में इन्हें हम पंक्ति कहते हैं, इस वाली लाइन को, ठीक है। और जो खड़ा डंडा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं, या फिर इंग्लिश में हम इसे कॉलम बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी जो ये बनती है मैट्रिक्स वो इसके इक्वल होनी चाहिए, यानी कि ये जो लास्ट के दो होते हैं ये मिलने चाहिए। ये पूरा पेज ख़राब हो गया, बट मैं आपको दोबारा नोट करके इस क्वेश्चन को समझाऊंगी, क्योंकि इसी के थ्रू आप समझेंगे कि मैट्रिक्स कैसे होते हैं। तो A की वैल्यू हम उतार लेते हैं यहाँ पे 1 3 -2 2 3 1 और B इक्वल्स टू 2 -1 4 3 2 -5, ओके। तो अब क्या, सबसे पहले हमें ये प्रोडक्ट होता है तो इसलिए हम प्रोडक्ट की तरह पे लिख दे रहे हैं यहाँ पे AB इक्वल्स टू। तो फ्रेंड्स, ये मैट्रिक्स कैसे करते हैं, आप कॉन्सेंट्रेट रखिएगा यहाँ पे। फर्स्ट इंटू फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट इंटू 2, ओके। पहली स्तंभ, दूसरा ये, फिर उसके बाद इसका इससे करते हैं, ठीक है। -2 का इंटू हम -1 से करते हैं, इंटू करते जाते हैं, इनका इंटू इनसे करते जाते हैं, यानी कि रो का हम करते जाएंगे कॉलम से। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो इस तरीके से हम करते हैं यहाँ पर। तो 1 इंटू 2 कर दिया। अब सेकंड एलिमेंट का सेकंड से ही करेंगे, बट ये रो है और ये कॉलम है, तो -2, बट फ्रेंड्स प्लस भी लगाते जाना है। तो अब क्या हो गया, -2 इंटू -1 प्लस 3, यानी कि लास्ट इंटू 4, तो ऐसे करना है। अब दोबारा देख लीजिए 3, अब इसका फिर से फर्स्ट यानी कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ आपको किस तरीके से प्रोसेस देखना है।
1 1 1 2 1 1 2 और 2 2। तो ये फ्रेंड्स ये बन गया है। आप यहाँ पे C लिख दीजिए। तो आपको कैसे करना है, 1 जो फर्स्ट वन है वो तो हमारा रो हो गया और जो सेकंड वन है वो हमारा कॉलम हो गया। तो आपको फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, देख लीजिए यहाँ पर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो इसके अकॉर्डिंग आपको करना है। तो 1 इंटू 2 तो ये हमने सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट आते हैं, यानी कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -1 प्लस -1 इंटू 4। अब यहाँ पर आ जाइए, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यानी कि फर्स्ट रो, यानी कि फर्स्ट हमारा क्या था 1 इंटू 3। अब हम आ गए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पर, -2 प्लस भी प्लस लगाना मत भूलिएगा इंटू 2। अगर आपको प्रैक्टिस हो गई ना फ्रेंड्स तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं, आपको ये कोई मतलब करने की ज़रूरत नहीं है, आप नेक्स्ट स्टेप पे डायरेक्ट आ सकते हैं। 3 इंटू -5। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम पे आता है, 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 प्लस -1 इंटू -5। तो अब हम थर्ड स्टेप पे आते हैं। तो 1 इंटू 2 2 माइनस क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, प्लस हो जाता है, इसलिए 2 प्लस 4 3 जा 12। अब 3 2 जा 6, माइनस है फ्रेंड्स यहाँ पे इंटू में इसलिए माइनस हो जाएगा, 2 -4। अब 3 -4 -15। तो ये हमने सॉल्व कर ली लाइन। अब ये लास्ट वाली आता है, 9 प्लस 4 माइनस माइनस प्लस हो गया 5। अब 16 6 कैंसिल, 0 आ जाएगा, -16 5 4 9 यानी कि 18। तो फ्रेंड्स ये आपका आंसर निकल के आ गया। ये थोड़ा समझने में आपको टाइम लगेगा बट आपको समझ में आ जाएगा, बट आपके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है इसे समझने के लिए, अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो। अदरवाइज़ आपके पास टाइम है तो आप टाइम वेस्ट करिए, वरना मेरा तो यही है कि मैं तो डायरेक्ट ही सॉल्व करती हूँ, तो आपको भी डायरेक्ट सॉल्व करने की प्रैक्टिस डाल लेनी चाहिए। ये प्रोसेस होता है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, बाकी आपको थ्योरी बुक्स में मिल ही जाएंगी कि किस तरीके से होता है। ये मैंने आपको सॉल्व करने का तरीका बताया है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी आ जाता है, वर्ग आव्यूह के घन पूर्णकीय घातांक, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स पावर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये किस तरीके से हम करते हैं, ये पावर्स आ जाती हैं तो किस तरीके से हम इसे सॉल्व करते हैं। अगर इन पावर्स में क्वेश्चन आते हैं मैट्रिक्स के तो हम किस तरीके से, ये थोड़ी बेसिक चीज़ है, आपको किस तरीके से करना है वो मैं बता रही हूँ। यदि A एक वर्ग आव्यूह है तो हम परिभाषित करते हैं कि A' इक्वल्स टू A, तथा A की पावर n+1 है तो हमें उसको इस तरीके से, आप ये जानते ही होंगे कि अगर कोई प्लस में पावर होती है तो वो इनटू में चला जाता है, मतलब उसे हम अलग कर सकते हैं, तो वो हमने यहाँ पर अलग कर लिया है। कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, प्रोसेस बहुत ही ईजी है। ये दिखाया जा सकता है कि प्रत्येक m और n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं, अगर आपको इस तरीके से दिया है तो आप इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको a की पावर m का होल पावर n है तो आप दोनों पावर्स को इंटू करके सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस बताया गया है यहाँ पर इजीली कि आप किस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। नीचे एक एग्जांपल दे रखा है, यदि a अल्फ़ा इक्वल्स टू ये है तो सिद्ध करना है a बीटा इक्वल्स टू ये। तो यानी कि आपको एक अल्फ़ा की वैल्यू दे रखी है तो आपको बीटा की वैल्यू खुद फाइंड करनी है। तो आप इजीली आप कैसे फाइंड करेंगे, अल्फ़ा की जगह बीटा रख दीजिए तो आप बीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, है ना। तो इसके लिए तो आपको कोई मेहनत नहीं करनी है, बट लेकिन इसे सॉल्व कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ।
इसे सॉल्व कैसे करना है, ये उसी मैट्रिक्स के थ्रू होगा, बट यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे फॉर्मूलेज बन जाएंगे। तो यहाँ इंटू बोला है हमें, इंटू इक्वल्स टू क्या है, ऐड के, तो सबसे पहले हमें इंटू करना पड़ेगा। तो मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, ए अल्फ़ा डॉट ए बीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा प्लस इंटू कॉस बीटा माइनस साइन बीटा कॉस बीटा। तो आपको कैसे करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो सबसे पहले आपको फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करना है, यानी कि फर्स्ट का फर्स्ट से कॉस अल्फ़ा डॉट कॉस बीटा, डॉट का मतलब तो आप जानते हैं इंटू प्लस, सेकेंड मतलब फर्स्ट को ही सॉल्व करना, साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा, अब नीचे, अब इसका इससे यानी कि माइनस साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू माइनस साइन बीटा। तो हमने ये सॉल्व कर लिया, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम ये सॉल्व करते हैं, तो कॉस अल्फ़ा साइन बीटा प्लस साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, नीचे आता है माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने सॉल्व कर लिया है। तो अब जब हम इसको देखेंगे तो क्या बनता है हमारा, कि ये फॉर्मूला किसका बनता है, कॉस ए प्लस बी का। तो ए क्या है यहाँ पे, अल्फ़ा है, और बी क्या है हमारा, बीटा। तो ये कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बी मतलब ए प्लस बीटा का फॉर्मूला बनता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो ये किसका बनता है, माइनस कॉमन लेके हम करेंगे तो ये बनेगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का। तो फ्रेंड्स क्यों, क्योंकि हमें ऐड करना है, यानी कि हमें एडिशन का निकालना, तो यहाँ पे किसी में भी माइनस नहीं आना चाहिए फॉर्मूले के अंदर। और ये बनेगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का, और ये बनेगा हमारा कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का। तो फ्रेंड्स देखिए हमने कितनी इजीली फाइंड कर लिया ए अल्फ़ा प्लस बीटा। तो देख रहे हैं हम कैसे RHS से LHS से RHS हमने प्रूफ कर दिया। तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, आगे की वीडियो रोज़ आती हैं, आप उन्हें देखिए और सीखें। थैंक यू।